कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। बड़ी अच्छी बात कही है कि भगवान यदि मैंने कुछ भक्ति का फल देना हो, यदि मैंने कोई भक्ति की हो जन्म जन्म में या इस जन्म में, जन्म से लेकर अभी तक भक्ति का कोई फल देना चाहो तो एक ही फल देना। वो क्या देना? जन्म जन्म में मुझे तेरा सानिध्य मिले। क्योंकि कहा है जिसकी भक्ति से जन्म मरण के दुख मिट जाते हैं और इस जन्म के भी दुख मिट जाते हैं। जन्म सबको मिलता है लेकिन जीवन किसी किसी को मिलता है। हम जन्मदिन को जीवन समझ लेते हैं, हम इस देह को अपना समझ लेते हैं, जबकि ये मिथ्यात्व की पहचान है। हमारा कभी जन्म हुआ था, कभी मौत हो जाएगी, क्योंकि आँख खुली तो सपना गया, आँख खुली तो सपना गया और आँख मुंदी तो अपना गया। पगले 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया, बाद में दफना गया। वास्तव में ज़िंदगी एक अंतर्देशी लिफाफे की तरह मिलती है जो 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाती है। लेकिन आचार्य क्या कहते हैं कि वास्तव में बचपन तो अज्ञानता में गुजर जाता है, जवानी भोगों में गुजर जाती है और बुढ़ापा रोगों में गुजर जाता है। लेकिन तीनोंपन अखारज जाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम घुट्टी में कुंद कुंद की माँ की तरह शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, कि तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निर्विकार है। माँ के संस्कार अब तो विज्ञान भी मानने लगा कि माँ के पेट में बच्चा 80% शिक्षा प्राप्त कर लेता है, बाकी 20% शिक्षा कहाँ? परिवार शिक्षक के द्वारा मिलती है। अब सोचो 80% बच्चा सुभद्रा के बेटा ने, लोग कहते हैं चक्रव्यूह अभिमन्यु की मौत का कारण था। मैं कहती चक्रव्यूह अभिमन्यु की मौत का कारण नहीं था, सुभद्रा की एक जरा सी निद्रा मौत का कारण थी। और हमारी और महिलाओं का क्या होगा जिन्होंने कभी यही नहीं सोचा? बच्चे को जन्म देना अपने जीवन को धन्य मान लेते हैं, लेकिन बच्चों को जन्म देना जीवन धन्य मानने की बात नहीं। क्योंकि आते हैं लाखों बेकार आने वाले, जाते हैं लोग लाखों बेकार खाने वाले, लेकिन कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा। जीवन धन्य उसी का है जो प्रभु को पाकर मरा। कहा है स्वयं भुवा भूत तेन भूतले समझ जस ज्ञान विभूति चक्षुषा। भगवान तुम्हारे कैसे थे? स्वयंभू थे तुम, सब प्राणियों को हित करने वाले थे। वो चाहते तो अपने आत्मा का हित कर लेते, लेकिन बिना रोटी के तो भगवान के साथ दीक्षा लेने वाले भी 4000 राजा भ्रष्ट हो गए थे। क्षुधा की वेदना शांत नहीं हुई थी तो, लेकिन उनको असीम कृषि नहीं बताते, वो क्या जरूरत थी उन्हें?
उन्हें तो तीर्थंकर थे और सिद्ध होना ही पक्का था उस जन्म में, क्योंकि कल्याणक तो पहले से हो गए तो पता तो था ही। लेकिन नहीं, हमेशा धर्मात्मा व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी की तरह होता है। सोचता है मैं अकेला नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो 2-4 लोगों को साथ लेकर जाऊंगा। धर्मात्मा व्यक्ति, सम्यक दृष्टि व्यक्ति कैसा होता है? जब रामचंद्र जी का सेनापति, रामचंद्र जी का जब सारथी कृतांत्रवक दीक्षा को जाने लगा तो रामचंद्र जी हाथ जोड़ के कहते हैं कि कभी मैं भटक जाऊं तो तू मुझे संभालने आ जाना। जटायु एक पक्षी के लिए हमें अभी पता नहीं चलता है कि हमने क्या किया है। जटायु वाकई में जटायु नहीं था, पहले राजा था, दंडक राजा था। और दंडक राजा ने किसी के बहकावे में आकर मुनियों को घानी में पेल दिया था। उसका परिणाम था आखिरी मुनि के पुतला निकला और दंडक, आपको पता, राज्य समाप्त हो गया, जंगल हो गया और नरकों में आकर उसी जंगल में पैदा हो। क्योंकि यो यत्र निवसन्नास्ते सतत्र कुरते रहते। और इतने दिनों कई सदियां बीत गईं, उसके बाद भी वहीं पैदा हुआ। और फिर जब रामचंद्र जी सीता जी आहार दे रहे थे तब आंसू टपक रहे थे कि मैं भी ऐसे ही पूर्व जन्म में आहार देता था। और इतनी भक्ति जगी कि आंसुओं से क्या, जो मिट्टी का पात्र पड़ा था मुनिराज के चरण धोवन का, उसको क्या किया, उसमें लौट गया। और मुनिराज अवध ज्ञानी थे, समझ गए कि इसको जाति स्मरण हो गया पूर्व जन्म की, याद आ गई कि हम भी श्रावक थे और ऐसे ही आहार देते थे और इसलिए दुखी हो रहा है और सिर मारता है बार बार। और महाराज समझ जाते कि कह रहे मेरा कल्याण करो। लेकिन रामचंद्र जी की तरफ देख के कहते हैं ये व्रत कैसे ले पाएगा, ये अणुव्रत कैसे पाल पाएगा, क्योंकि ये तो आपको पता पक्षी ऐसा है जिसके यहाँ मांस खाया जाता है। एक तद्भव मोक्षगामी जीव कहते हैं कि आप इसे व्रत दे दो मैं पलवा दूंगा। सोच कर देखना, हम जैसे तो घर में कोई व्रत लिए हो तो उसको भी सुना सुना के काय को लिया था, लिया तो टूट ही जाएगा, मेरे भरोसे मत लेना। अरे सोचना कि कोई ले ले तो हम पलवा देंगे, कम से कम हम तो नहीं पाल पा रहे हैं, उनके व्रत पलवा देंगे। शिखर जी में कभी कभी कोई माता जी महाराज जी ऐसे आते हैं जिनके हाथ का आटा कुएं का पानी, तो उधर से खबर आती है इनको 1 महीना हो गया, अब कब तक। हम कहते हैं आप नहीं कर पा रहे हो, जब तक वो जैसे लेंगे वैसी व्यवस्थाएं बनाओ। लेकिन आप लोगों को भी सोचना चाहिए। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं यदि तुमने एक असंयमी को संयमी बना दिया, एक मिथ्या दृष्टि को श्रावक बना दिया, और वो श्रावक कालांतर में क्या देश व्रत लेगा, महाव्रत लेगा, श्रेणी चढ़ेगा, और श्रेणी चढ़ेगा तो सिद्ध बन जाएगा। तुमने साक्षात परमात्मा बनाने का पुण्य प्राप्त कर लिया। तुम लोग मूर्ति रखते हो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जीवंत मूर्तियां विराजमान करो। अपने आप को कभी भटक जाएंगे। बलदेव ने क्या कहा था अपने सारथी से कि तुम जा रहे हो, मैं भटक जाऊं तो तुम मुझे संबोधन के लिए आना। मणिकेतु से सगर चक्रवर्ती ने कहा था कि तुम दीक्षा लेने जा रहे हो, मैं भटक जाऊं तो मुझे संबोधन को आना। और सगर चक्रवर्ती, द्वितीय चक्रवर्ती बहुत काल तक राज्य में रहे, कोई बैराग्य का मौका भी आता था तो टाल देते थे। और जब मणिकेतु की स्वर्ग में चला गया, ख्याल आया कि मैं वचन देकर आया था अपने मित्र को, उसे तो जगाना है, सोता रहा तो क्या होगा। आपको पता वहाँ से वो कई बातें उसने प्रसंग मिलाए, लेकिन नहीं उसे बैराग आया। तो कहते हैं कि एक वृद्ध का वेश बनाकर, पहले के बाप अपने बेटों को क्या आदेश देते थे, भरत चक्रवर्ती ने आदेश दिया था तुम सोने के मंदिर बना दो, रत्नों की प्रतिमाएं लगा दो। लेकिन द्वितीय चक्रवर्ती ने कहा कि तुम उसके चारों तरफ खाई खोद दो,
सोच कर देखना। आज अपन क्या शिक्षा देते हैं बेटों को? इंजीनियर बन जाना, डॉक्टर बन जाना और बड़े बड़े पदों पर चले जाना। लेकिन उन्होंने क्या शिक्षा दी थी कि तुम चारों तरफ खाई खोद देना। और मणिकेतु को अच्छा मौका मिल गया। जब खाई खोदी जा रही थी तब एक दिन आया और कहने लगा मेरा बेटा मर गया, खाई में पानी निकल आया और बहुत भयंकर पानी था, मेरा बेटा बह गया। तो कहते जाके पैर न फटी बीमाई वो क्या जाने पीर पराई। सगर कहने लगा क्या दिक्कत की बात है, मर गया तो मर जाएंगे, दुनिया के बच्चे मरते हैं। वो कहने लगा मेरा एक ही बेटा था। कहने लगे चिंता मत करो, तुम्हारी व्यवस्था मैं कर दूंगा पूरे जीवन की। वो कहता है मैं अपने दुख में आपका दुख तो बताना ही भूल गया। मेरे तो सिर्फ एक बेटा मरा है, तुम्हारे तो 60,000 बेटे मर गए उसमें। और सगर चक्रवर्ती मूर्छित हो गया, जबकि उस देव ने मायामयी उससे ऐसा कर दिया था, बेहोश कर दिया था। और सगर चक्रवर्ती दीक्षा को चले जाते हैं। फिर जातने टाइम वो बोलता है कि वो तो मायामयी निद्रा से सुलाया था। अब वो कहते हैं सुलाया था या मरे थे, इससे क्या फर्क पड़ता है, एक दिन तो मौत आनी है। सगर चक्रवर्ती दीक्षा ले लेते हैं। और आपको पता है उन बेटों को कहते हैं 60,000 बेटा को देव कहता है तुम्हारे पिताजी ने दीक्षा ले ली। ऐसी ऐसी खबर सुन के वो कहते खबर क्या, हकीकत है। निश्चित है मौत तो सबको आनी है, सिर्फ तिथि अनिश्चित है। ध्यान रखना, धन मिले, दौलत मिले, पत्नी मिले, बच्चे मिले, पैसा मिले, पता नहीं क्या मिले नहीं मिले, लेकिन मौत हर कोई को मिलती है। वो बेटी कहती है जब मौत आनी है तो क्या फर्क पड़ता है, हमें तो समझो आज ही आ गई। और वो चले जाते हैं दीक्षा को सारे बेटे। फिर कहते हैं एक पोता रहता है जिसको आपको पता भागीरथ नाम का, जो हिंदू पुराण में कहते हैं कि भागीरथ के सर से गंगा निकली है। वास्तव में भागीरथ के सर से गंगा नहीं गुजरी, भागीरथ हिमालय की तलेटी में तपस्या कर रहे थे तो गंगा की धारा उनके सर पे से होकर गुजरी है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मणि सदा मरे नी सा मारे सा मारे नी मणि सदा मरे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तीर्थ
क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी ही शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि सम्य सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन, बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।